अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। नाज़रीन, आज बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 147वां यौम विलादत है। कायद-ए-आज़म एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी सियासी हिकमत अमली से तहरीक पाकिस्तान की जो पूरी वो थी, एक मुहिम था, जो तहरीक थी, उसके अंदर हमने देखा कि एक रूह फूंकी, एक नया वलवला उसके अंदर डाला। और ये सारा मामला अगर हम ये कहें कि कायद-ए-आज़म की जो सियासत है, जो उनका अंदाज़ था, उसके बगैर मुमकिन होता तो शायद ऐसा पॉसिबिलिटीज़ के अंदर नहीं था। जब हम बात करते हैं 1940 की, तो 1940 में करारदाद पाकिस्तान मंजूर होने के बाद मुसलमानों को दरपेश सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो ये था कि किस तरीके से ये बात साबित की जाए कि मुसलमानों की सबसे बड़ी नुमाइंदा जमात मुस्लिम लीग है। इस मसले का कायद-ए-आज़म के पास एक ही हल था और उनका ख्याल ये था कि अंग्रेज़ों को और दुनिया के सामने भी इस बात को बावर कराने के लिए कि हम ही मुसलमानों की नुमाइंदगी कर सकते हैं, इंतखाबात ही एक वाहिद रास्ता है। उन्होंने अंग्रेज़ों को उस वक्त इस बात पर कायल किया कि क्योंकि मुसलमानों की जो तादाद है वो बहुत कम है, तो मुसलमानों के लिए अलग से मखसूस नशिस्तें होनी चाहिए। 1945 के इंतखाबात के अंदर वो ये जानते थे कि यही एक वाहिद पुरअमन रास्ता है जिससे ये मामला जो है वो आगे बढ़ाया जा सकता है। लिहाजा हमने ये देखा कि ये मामला हुआ। MSF के सालाना इजलास से उसके बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने खिताब किया और खिताब के दौरान उन्होंने ये कहा कि आप मुझे इंतखाब जिता के दें, मैं आपको पाकिस्तान बना कर दूंगा। वो जानते थे कि जो जुल्म है, जो इस वक्त सारा मामला चल रहा है, उससे निजात का एक ही रास्ता है कि मुसलमानों को भी एम्पावर किया जाए और जो अपनी स्ट्रेंथ है उसको भी जो अंग्रेज़ हैं उनके सामने लेकर आया जाए। अब ज़रा एक मिनट के लिए हम ठहरें और ये सोचें कि आज ये वही कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान है जहाँ पे इंतखाबात होने वाले हैं। और अगर उस वक्त से उसको कंपेयर करें और ये सवाल अपने जहन में लाएं कि उस वक्त अगर कागजात नामजदगी ही जमा ना कराने दिए जाते तो क्या ये मुमकिनात में से होता कि मुस्लिम लीग जो है वो उस वक्त इलेक्शन लड़ती, वो ये बात साबित करने में कामयाब होती कि मुसलमानों की अगर आइडेंटिटी या कोई ऐसी जमात है जो रिलेट करती है मुसलमानों से तो वो मुस्लिम लीग नून है। तो जाहिर है इसका जवाब नफ़ी में है, ये मुमकिनात में से ना होता। आज इस वक्त हम कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान में दोबारा देख रहे हैं कि उसी मरहले से गुजर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो कुछ हो रहा है, क्या वो जो उन्होंने इन्विजन किया था पाकिस्तान, क्या ये उससे मुताबिकत रखता है? ये एक सवाल है जो हमें पूछने की ज़रूरत है। आज के पाकिस्तान में भी हर सियासी जमात को और हर इंडिविजुअल को ये हक हासिल होना चाहिए कि वो कागजात नामजदगी भी जमा करा सके, वो इंतखाबात में हिस्सा भी ले सके, वो कैंपेन भी कर सके और उसके बाद इंतखाबात होने के बाद वो ये बात साबित भी कर सके कि आया वो अवाम में मकबूल है या नहीं है। लेकिन अगेन सवाल यही पैदा होता है कि आज क्या ऐसा हो रहा है? कुछ इस पर भी बात करेंगे, दीगर भी कुछ इशूज़ हैं उन पर भी बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम जी। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर रहनुमा है, सीनियर सियासतदान है, शैला रज़ा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया शैला आपका, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे शहबाज खोसा साहब। बहुत शुक्रिया शहबाज आपका, आपके वक्त के लिए। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से सीनियर सियासतदान है, सेनेटर असद अशरफ ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। मैं शैला अगर आप इसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ लेडीज़ फर्स्ट के फॉर्मूला के साथ। आज आपको पता है कि कायद का यौम विलादत मनाया जा रहा है। सबसे पहले तो अगर ये सवाल आप तीनों से ही आज करूँ कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है, हम लोग तो इस तरह के जो दिन होते हैं तजदीद अहद के दिन होते हैं, हम कहते हैं जी जो कुछ हमें कहा गया, जो नसीहतें की गई, जो बातें बताई गई, उन पर अमल करने के दिन और वक्त औकात हुआ करते हैं। ये हम कहीं से भी कह सकते हैं कि इस वक्त हम कायद-ए-आज़म ने जो पाकिस्तान एनविजन किया था उस पाकिस्तान में रहते हैं। हम किस वक्त पाकिस्तान को जो विजन किया था कायद-ए-आज़म ने उस वक्त रह रहे थे? हाँ, कभी भी नहीं रहे। सवाल ये होना चाहिए, कभी भी नहीं रहे, बिल्कुल नहीं रहे। जो पीरियड था वो भी बिल्कुल फ्रेजाइल था और बहुत ही कंट्रोल्ड था। कभी आपको वजीर खारजा दूसरे मिलते हैं, कभी आपको वजीर खजाना कोई और मिलता है, आपको पॉलिसीज मिलती हैं, तो आप कभी भी कायद-ए-आज़म के विजन के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में नहीं रहे। हद तो ये है कि कहा जाता है कि आइन भी जो तब्दीली आई, जिसको हम क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव, तो वो भी जो है ना वो उसमें फिर इतनी सारी तब्दीलियां आ गई कि जिसमें क्योंकि आज 25 दिसंबर भी है, तो जो उसमें ये लफ्ज़ था कि पाकिस्तान में जो अक़लियतें हैं वो फ्रीली अपने तौर पे अपने रस्म व रिवाज अदा कर सकेंगी, वो तो ज़िया के ज़माने में वो फ्रीली भी हटा दिया गया था। नहीं, लेकिन देखिए ना आज मसीही बिरादरी क्रिसमस भी मनाती है और आज़ादी से मनाती है। मेरा ख्याल है इक्का दुक्का इंसिडेंट्स को भी तो जनरलाइज नहीं करना चाहिए। नहीं, इंसिडेंट तो क्या कहते हैं हर मुल्क में हो जाते हैं। जहाँ जमहूरियत के दावे हैं वहाँ पे भी जो उनके रिलीजन से ताल्लुक़ नहीं रखते वो उनका मर्डर हो जाता है। लेकिन यह है कि जो पार्लिमानी जमहूरियत की बात कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के विजन में हमें मिलती है, वो हमेशा जो है वो ज़द में रही है और
बिल्कुल ठीक है। सो आप ये कह रही हैं कि हम कभी भी कायदे आज़म ने जो पाकिस्तान सोचा था उसमें नहीं रहे हैं। सेनेटर असद अशरफ साहब से इब्तदाई में भी हमने एक बात कही कि 1945 के इंतखाबात से पहले पाकिस्तानों की अपनी मुसलमानों की अपनी कोई शनाख्त है बरे सगीर के अंदर। इस बात को इस्टेब्लिश करने के लिए कायदे आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि इंतखाबात होने चाहिए। सर सवाल तो यहाँ पर ये पैदा होता है ना कि इंतखाबात किसी ने लड़ने दिए तो ये बात हम इस्टेब्लिश कर सके और आज यहाँ तक पहुंचे हैं। इस वक्त जो मुल्क में सूरत हाल है उसको सामने रखते हुए आप क्या कमेंट करेंगे? सर उस वक्त भी कागजात नामजदगी छीन लिए जाते तो पता नहीं कभी ये बात इस्टेब्लिश हो भी पाती कि मुसलमानों की वहाँ पे कोई आइडेंटिटी है कि नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मसीही बरादरी को उनकी क्रिसमस की खुशियों में उनकी मुबारकबाद देता हूँ। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आज यौम विलादत है, उनको सारे पाकिस्तान जो है खुशियाँ मना रहा है। मियाँ नवाज शरीफ हमारी कायद पार्टी के हेड, उनकी सालगिरह है और नया साल सबको मुबारक हो जी। उसके बाद मैं ये कहूँगा कि कागजात की आपने बात की और इलेक्शन की तो देखें 1100-1200 सीटों पे तमाम पाकिस्तान में कोई 15,000 के करीब लोगों ने कागजात जमा कराए हैं इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, आज की रिपोर्ट के मुताबिक। तो एक सीट पे कम से कम 15-15 लोग इलेक्शन लड़ रहे और कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। ये कहना कि जी कागजात फाड़े जा रहे, इक्का दुक्का वाकयात 25 करोड़ आवाम में होते रहते हैं और ये आज से नहीं है, किसी भी मुल्क में ले लें, किसी भी जगह ले लें, इसी तरह होता है। पहली बात तो ये है। किसी भी जगह ऐसे ही होता है, कागजात नामजदगी लोग लेके छीन के भाग जाया करते हैं, फाड़ दिया करते हैं। ऐसे मैंने यही आपको कहा है कि इक्का दुक्का वाकयात यहाँ पर होते रहते हैं, क्योंकि आपके मुखालफीन या आपके खिलाफ इलेक्शन लड़े होते हैं, वो सियासी मुखालिफ नहीं होते, बाज़ का जाती रंजिशें भी होती हैं और वो भी प्ले करती है, उसको तीसरी फोर्स भी इसमें प्ले कर सकती है इस तरह के वाकयात में। तो ये एक अगर वाकया पूरे पाकिस्तान में हुआ है तो बाकी जगह तो ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है आज भी जो है ऑफिशियल वेबसाइट इलेक्शन कमीशन की जो है वो फैसिलिटेशन सेंटर की वो ऑन है 24 घंटे के लिए, हर एक के लिए है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि तो आप ये कह रहे हैं इक्का दुक्का वाकयात है। सर मैं तो वैसे ट्रेडिशनली हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ लोगों में रही हूँ, लेकिन हम जैसे लोग भी कहने पर मजबूर हो गए हैं कि जो आज हो रहा है वो दुरुस्त नहीं हो रहा। खोसा साहब ये जो बात अभी कर रहे हैं सेनेटर साहब, वो कहते हैं जी इक्का दुक्का वाकयात हैं, ये इस तरह के मामला तो जो आपके अपने जाती मुखालफीन होते हैं वो भी कहीं ना कहीं आगे कर दिया करते हैं। इलेक्शंस में सारा कुछ होता रहता है। आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहे हैं और सूरत हाल जो है वो आप लोगों के लिए ठीक नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी ही भाभी को कागजात जब वो जमा कराने गई तो उनको भी उठा लिया गया था। हाँ। और मैं आपको इसमें क्या अर्ज करूं कि मेरे पास इस वक्त, मैं वकील भी हूं, तो मेरे पास इस वक्त इतने लोग आए हुए हैं जिनको रोका गया है कि मैं उसका क्या जिक्र करूं। हाँ। पहले आई वुड आल्सो लाइक टू कंग्रेचुलेट हमारी जितने भी क्रिश्चियन भाई हैं उन सबको मेरी क्रिसमस और सारे पाकिस्तानियों को कायदे आज़म साहब का जश्न वलादत जो है वो मुबारक हो, वलादत का दिन मुबारक हो और मियाँ साहब को भी मुबारक हो। मगर मियाँ साहब को कायदे आज़म साहब की एक तकरीर जो कि उन्होंने उस वक्त आज़ादी के वक्त की कि अगर उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि अगर ये मुसलमान एक पॉलिटिकल पार्टी के मुस्लिम लीग नून के मुस्लिम लीग के सखाए के अंदर ना इकट्ठे होते, एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ना इकट्ठे होते तो ये गिरोह होते और ये ठीक है नून होते, इनमें अच्छे लोग भी होते, बुरे लोग भी होते, बट ये कभी भी आजादी का तसव्वुर नहीं कर सकते थे और ये कभी भी पाकिस्तान के लिए आवाज नहीं उठा सकते थे। और इट वाज बिकॉज ऑफ अ पॉलिटिकल स्ट्रगल ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी के पाकिस्तान वजूद में आया। अब ये कह देना कि PMLN ने बहुत मुश्किलात बर्दाश्त की हैं, PPP ने भी बहुत मुश्किलात बर्दाश्त की हैं, इनको चाहिए कि थोड़ा सा मतलब ज़हन में रखें कि अगर आज ये एक पार्टी के साथ हो रहा है, पहले ये इनके साथ भी हुआ हुआ है, बहुत दफा हुआ हुआ है और क्या ये रिपीट करना चाहते हैं इन चीजों को? अगली दफा जब इनके साथ ये हो तो ये प्लीज ये ना कहें कि हमारे साथ जाते हैं। लेकिन इस तरह की कमेंट पे खोसा साहब ये लोग ये कहते हैं ना कि जब इनके साथ हो रहा था तो करने वालों में आपकी जमात शामिल थी। इनका कंसिस्टेंटली ये मौकफ है कि खान साहब के खिलाफ या आपकी जमात के खिलाफ जो भी मामला है इनमें से कोई भी ऑफिशियली ना पार्टी है ना इनकी हुकूमत के अंदर हुआ। वो ये कहते हैं हमारे साथ जो कुछ हुआ वो कहते थे कि मैं करूंगा और फिर उनके दौरे हुकूमत में हुआ। मैं आपको इसका भी जवाब दे देता हूँ। खैर हम लोग तो उस वक्त
इन्हीं लोगों को डिफेंड कर रहे थे और इनकी जमात में थे जी। आप तो मैं तो अब पीटीआई का मौक़िफ़ पूछ रही हूँ जी। इसी तरह की चीजों के खिलाफ थे। हाँ। एक जमात को शायद ये उस वक्त अंदाजा नहीं होगा कि क्या हुआ, बट क्या अब ये रिपीट करने से जो इन दोनों जमातों के साथ कई दफा हो चुका हुआ है, क्या ये एक और जमात के साथ जो कि इस वक्त इनकी हरकतों के वजह से भी उसकी मकबूलियत में बेपनाह इजाफा मजीद हो गया है। वैसे भी वो मुल्क की मकबूल तरीन जमात है और इनकी हरकतों की वजह से तो बहुत ही अच्छा, आप कह रहे मजीद मकबूल हो गए। चले मैं ये भी पूछ लेती हूँ शैला से और एक दो चीजें और भी, जरा इजाजत दीजिएगा। शैला रजा साहिबा, आप इत्तेफाक करती हैं खोसा साहब कह रहे हैं, शहबाज खोसा साहब के मकबूलियत में इजाफा हुआ है, ये जो कुछ किया जा रहा है? कभी कहते हैं जी, कभी भी दो गलत चीजें मिलकर सही नहीं। हाँ। पहली बात तो ये जो कुछ पीटीआई के दौर में हुआ नहीं होना चाहिए था, लेकिन अभी भी जहाँ पे भी ह्यूमन राइट्स की जस्टिस की भी पामाली है वो नहीं होनी चाहिए। जो कुछ जिसने गलत किया उसका कानूनी तरीका मौजूद है, उसे मेजर करने का और उसके हिसाब से काम होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि मैं चाहती हूँ, मैंने कहा कि जब हम कायदे आज़म की पाकिस्तान की बात करते हैं तो सब कुछ मेरे लिए अच्छा नहीं होना चाहिए, सब कुछ वो होना चाहिए जो सबके लिए अच्छा हो, क्योंकि ताकत का चश्मा अवाम है, अवाम ही की बात को होना चाहिए। अब मैं इससे बढ़ के और बात नहीं कर सकती इससे ज्यादा। अच्छा, थोड़ा जो हो रहा है जो देखने में गलत नजर आ रहा है वो गलत ही है। शैला साहिबा, मैं सवाल फिर भी एक चीज अंडरस्टैंड करना चाहती हूँ। आप लोग कहते हैं जो पहले हुआ गलत है, जो अब हो रहा है गलत है। खुर्शीद शाह साहब कहते हैं कि अगर इसी तरह के माहौल में इलेक्शंस हुए, साफ शफाफ ना हुए, तो इस मुल्क को और इस मुल्क के हर इदारे को नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप लोग बड़ा नहीं, इसमें गलत कुछ नहीं है। मैं सवाल ये करना चाह रही हूँ कि आप लोग खुलकर इन खदशात का इजहार कर रहे हैं कि आप लोगों के ख्याल में इलेक्शन शफाफ ही नहीं होंगे, फिर भी इतनी बड़ी इलेक्टोरल एक्सरसाइज का हिस्सा भी आप सियासी जमातें बन रहे हैं। शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये जिसने सबसे पहले लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की, किंग पार्टीज की बात की, इस बात की कि भाई पहले वो लोग जो इंसाफ धुलाई पाउडर लगाया जाता था, उन्हें इस्तेकाम का पाउडर लगा के पाक किया जा रहा है और मुस्तहकम करने की कोशिश हो रही है। फिर इस्तेकाम के पाउडर को जो है वो जो है लाडला जो पाउडर है उसके साथ मिक्स करके एक चीज की जा रही है। लाडला जो लिक्विड है उसमें मिक्स करके गाढ़ा करने की कोशिश की जा रही है। तो ये हमें, हालांकि हमें हर दौर में कड़े एहतसाब से गुजरना पड़ा, चाहे वो नून लीग का दौर हो, चाहे पीटीआई का दौर हो। और जब हमारा दौर था तो सिर्फ हामिद सईद काज़मी अंदर थे और जो पीटीआई के आजम सवाती हैं वो उस वक्त नून लीग में थे और वो आजम सवाती जो थे वो हामिद सईद काज़मी के खिलाफ गए थे और कुरान पे हलफ दिया था। लेकिन ना 4 साल उनको अदालतों ने बुलाया, ना वो गए, ना उन्होंने कोई पेश किया, बल्कि उनके बारे में बातें आती रहीं कि एक दफ़ा वो फ्लड अफेक्टीज के लिए उन्होंने क्या दिया था, कितने का चेक दिया था, क्या दिया था। लेकिन हामिद सईद काज़मी 4 साल जेल में रहे। जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट खत्म हो गई तो फिर वो बाजियाब हुए, बाइज्जत बरी हुए, सॉरी तो सॉरी वो इंसान बोलता है तो हो जाता है। तो मेरा ये कहना है कि जो हो रहा है वो किसको अच्छा लग रहा है और जो होता था वो किसको अच्छा लगता था, लेकिन उस वक्त मीडिया से ले। तो जब आप गलत चीजों के साथ हिमायती बन के खड़े रहेंगे और गलत चीजें करते रहेंगे तो एक दिन आएगा कि ना गलत की तमीज रहेगी ना सही की तमीज रहेगी। हम पहले भी कहते थे। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है शैला, ब्रेक से वापस आके इस पे बात करते हैं क्योंकि अनफॉर्चुनेट है या जो भी है इंटरेस्टिंग है। आप तीनों जो जमातों के नुमाइंदे इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आप तीनों जमातें ही रिसीविंग एंड पर रह चुकी हैं। एक जमात नहीं थी रिलेटिवली, वो भी अब जो है वो देख चुकी है कि क्या कुछ फेस करना पड़ता है। इस पर बात करते हैं। ब्रेक से वापस आके सेनेटर साहब से भी पूछेंगे। बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि इस दफा नवाज शरीफ साहब का नारा जो अभी कैंपेन शुरू करेंगे उसके अंदर होगा कि मुझे क्यों बुलाया, ये उन्होंने क्यों कहा। इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ जी, वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले सेनेटर साहब जो सवाल आपके लिए छोड़ा था सर, कहीं ये इल्जामात लग रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त सिस्टम के लाडले प्लस हैं, वो हर किसी जो लोग मैटर करते हैं वो उनके लाडले हैं। एक तरफ बिलावल साहब ने अब ये कहा कि इस दफा जो अभी कैंपेन होगी नवाज शरीफ साहब को ये नारा लगाना पड़ेगा कि मुझे क्यों बुलाया। जी, नवाज शरीफ साहब
जो है वाकई लाडले प्लस हैं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम के लाडले प्लस हैं। और ये बात बार बार उन्होंने अपने वोट की ताकत से उन्हें वजीर आजम 3 बार बना के बताई है। और जहां तक आप कह रही हैं कि बिलावल साहब की तकरीर में उन्होंने ये कहा है, तो सियासत में ये कुछ होता रहता है। आजाद कश्मीर के इलेक्शन में देख लें किस किस्म की बातें हुई सॉरी। और फिर जब पीडीएम की कोalition गवर्नमेंट हुई तो उसमें क्या हालात हुए, किस तरह हुकूमत बनी, कौन कौन कहाँ पे गया, किस किसने कौन कौन सी जिम्मेदारी निभाई। तो ये सियासत में लोगों को कुछ ना कुछ बताना होता है। मैं आपकी उस बात पे वापस जाऊंगा जो आप कह रही हैं कि कागज छीने के फाड़ेंगे। मैं किसी की तर्जमानी नहीं कर रहा। क्या आपको ये नहीं पता कि वहां पर खानदानी रंजिश किस हद तक गई हुई है? और अगर किसी जगह कोई एक जगह ऐसा वाकया होगा तो इस तरह का स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए। मैंने आपको पहले भी एक बात की कि इस दफा जो कैंडिडेट जिन्होंने कागजात नामजदगी अब तक इलेक्शन कमीशन के साथ जमा कराए हैं वो एक सीट के अगेंस्ट 15 है और किसी को नहीं रोका गया। आप देखें ना शाह महमूद कुरैशी साहब, उनकी बेटी। सर सारा मसला यही है, सारा मसला यही है कि मुझे ना रोका जाए और आपको रोक दिया जाए। तमाम ओहदेदारान जो हैं इनके पीटीआई के वो सब उन्होंने सबने जमा करवाए हैं। तो ये और सारे पाकिस्तान में इस तरह हुआ है। आपको कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहां उन्होंने ये कहा हो कि हमारे साथ ये हुआ है। देखिए ना, अगर कल बेल हुई और आज सारे खानदान के कागजात ठीक हो गए और स्क्रूटनी के लिए उन्होंने 30 कुरैशी साहब की 30 दिसंबर को बुलाया है, तो इसका मतलब ये है कि किसी को कोई रोका नहीं जा रहा, किसी को रोका नहीं जा रहा। चले मैं जरा खोसा साहब से, क्योंकि बिलावल साहब की हम बात कर रहे थे, उनकी तकरीर का हवाला हमने दिया। खोसा साहब, बिलावल साहब ने ये भी कहा है कि वो उनको लग रहा है जो सूरत हाल बन रही है कि जो चेयरमैन या बानी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो भी कह लीजिए आपके इंट्रा पार्टी की इलेक्शन की सूरत हाल के बाद के उन्हें लग रहा है कि उनको अब रिलीफ मिलेगा, उन्हें रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। अल्लाह करे जी, जिस तरह ये कह रहे हैं इनको अगर इस तरह की बात लग रही है तो इस तरह हो जाए। अभी तक का तो हालात ये हैं कि मेरे दफ्तर भरे में हैं लोगों से जिनके कागजात नहीं एक्सेप्ट किए गए, जिनको या रेड, अभी मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं, इतनी मुख्तलिफ जगहों की वीडियोस, क्योंकि हम इस पॉलिटिकल पार्टी में आए हैं, अब हम सारे कंप्लेंट्स हमारे पास भेज रहे होते हैं। इतनी वीडियोस हैं जहां पुलिस ने रेड्स किए हैं और जाकर लोगों को हरासा किया गया है। ये अगर इस तरह हम करते रहे, आज आपकी एक जगह से सिंबल जो है वो छीना गया है और उस पार्टी को हम दौड़ा रहे हैं कि हम उसका सिंबल ही आउट कर दें, और एक सिंबल आउट होने की वजह से 70 रिजर्व सीट्स होती हैं वो बाकी पार्टीज में बट जाएं। तो अगर इस तरह की इंजीनियर्ड आपको विक्ट्री चाहिए पीएमएलएन को, तो फिर इनको मुबारक हो। अगर नून लीग की तरफ से तो अब ये इल्जाम भी लगाया जा रहा है खोसा साहब कि ये कुछ चीजें हो रही हैं, वो कह रहे हैं कुछ चीजें हो रही हैं आपको मासूम बनाने के लिए और दिखाने के लिए। बेसिकली तो वो कह रहे हैं जी कि अब आपको सपोर्ट वापस मिल गई है। बनाने के लिए सिंबल ही ले लिया गया। क्या ये कंडेम करते हैं इस बात को कि पीपीआई का सिंबल ले लिया गया है? क्या ये कंडेम, ये कहेंगे कि ये बात अच्छा हो रहा है? ये तो इनको इस वक्त सूट कर रहा है ना। आगे जाके जब ये इनके साथ होगा तो ये कंप्लेन ना करें। आधा कायदे आजम साहब का हमने एहसान उतार दिया। सेनेटर साहब, ये ब्रीफली एक जुमला कहते हुए बिफोर आई गो बैक टू शैला साहिबा, ये आप लोग कंडेम करते हैं? ये सवाल मैंने अपने पहले प्रोग्राम में भी पूछा कि अगर किसी के साथ जेन्युइनली ये ज्यादती हो रही है, कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, जमा नहीं कराने दिए जा रहे, उनका जो सिंबल है इलेक्शन का वो उन्हें अलॉट नहीं हो रहा, मुजम्मत करते हैं सर आप? आपको नहीं लगता कि इलेक्शन के अंदर ये चीजें आप लोगों के लिए भी नुकसानदेह हैं? देखिए, ये जैसे इन्होंने कहा कि हम बार बार ये इस चीज से गुजरे और आज यहाँ पर हैं, हमें ये पता है ये बातें जो है। देखिए, सिंबल जो है किसी ये पहली पार्टी के साथ दिया गया या ऐसा किया गया, किससे नहीं छीना गया? नहीं, वो तो पार्टी से छीना गया एक जमाने में। देखिए, आप ये ना कहें, हाँ। ये मत कहें आपके ये गैर कानूनी है, ये कानूनी है। ये इलेक्शन कमीशन के 5 सुप्रीम मेंबर ने किया है। ये कोई मियां नवाज शरीफ ने नहीं किया, या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने नहीं किया, या मौलाना फजलुर रहमान साहब ने नहीं इनको किया। सर, जब आप लोगों के साथ ज्यादती हो रही थी तब इलेक्शन कमीशन ज्यादती कर रहा था या कोई और ज्यादती कर रहा था? आप तो कहते हैं हमारे साथ तो सिस्टम ने, इलेक्शन कमीशन में इनके वकीला ने जाकर कहा कि जी हमने गलत इलेक्शन करवाया, हमारा कोई चीफ ऑर्गेनाइजर नहीं था जो नहीं। पार्टी का जो है वो इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर करता, हमारा जनरल सेक्रेटरी नहीं है। आज भी कागजों में असद उमर है। हाँ। आप देखें ना, उनके वकीला जो है सेनेटर जफर जहां साहब, सर एक लीगल मौक़िफ़ है जिसको ट्विस्ट करने की कोशिश की गई है। आप जैसे सीनियर लोग भी अगर आ जाएंगे उसके अंदर,
देखिए आपको जहां जिस फोरम पे इलेक्शन अलाउट होना था उनको आपको केस करना चाहिए। जब चले मुझे इजाजत दें, ये जो बात आप कर रहे हैं ना, बड़े वकील इनके हों। हाँ। आप याद करें ना कि क्या कहा था इमरान खान ने जब अयान अली का केस चल रहा था, तो ये लतीफ खोसा साहब थे, उनके बारे में कितने बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल किए थे। कहती तो मैं आपको वीडियो भेज देता हूँ उसकी। सर वो आज वही उनके मेन जो है, सर मेरा ख्याल है ये बातें मैटर नहीं करती। चौधरी शुजात हुसैन साहब के बारे में नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि किसी के साथ भी दोबारा बात हो सकती है, जिंदगी में नहीं हो सकती तो चौधरी शुजात से नहीं हो सकती। उनके घर चले गए। मेरा ख्याल है इन बातों को छोड़ देते हैं। मुझे इजाजत दें शैला रजा साहिबा, इजाजत दे बारे में नहीं कहा गया था, वो चौधरी परवेज लाई की वजह से कहा गया था। नहीं सर, चौधरी बरादरान के बारे में कहा गया था। चले मुझे बात पता है कि चौधरी परवेज लाई साहब उस वक्त बीमारी से आए थे और वो सर नून लीग को तोड़कर जो जमात बनी थी काफ लीग, उसके सरबराह चौधरी शुजात थे, लेकिन कहा उन्होंने चौधरी परवेज इलाही के बारे में था। सर ये मर्जी से ट्विस्ट करना चीजों को, टेम्परेरी सरबराही उस वक्त कोई और कर रहे थे, ये आपको भी बात पता है, आप भी जानती है, पूरा पाकिस्तान जानता है। सर चले वो बात, हमारे पास इन सेगमेंट में वक्त कम होता है, वरना जानते हम वाकई सारा कुछ है। सर सेगमेंट में वक्त कम होता है। मुझे नहीं छीना, अगर इनका निशान किसी ने छीना, सुन ले मेरी बात, जी। तो वो इलेक्शन कमीशन के 5 रुकनी उसने किया, जहां इनके वकला ने एक्सेप्ट किया कि हमने इलेक्शन ठीक नहीं कराया आइन के मुताबिक। अच्छा सर, हमने जब ये डिस्कशन शुरू की थी ना, जब ये डिस्कशन शुरू की थी तो शैला ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। शैला साहिबा ने कहा था कि 2 गलतियां जो होती हैं, सर इजाजत दे दें, 2 गलतियों से एक सही चीज नहीं निकलती। 2 wrongs don't make a right। शैला साहिबा, 2 wrongs don't make a right। एक चीज आप केस लड़ ही नहीं सक रहे, आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं जज के सामने कि मैंने मर्डर किया और सारे सबूत दे रहे हैं खुद ही, फिर आप कैसे उनसे चले आपने मौकफ ले लिया मैंने। सर मुझे इजाजत दे दें, शैला साहिबा को गुफ्तगू में शामिल कर लो। शैला, ये जो हो रहा है अभी, इसको आप कंडेम करती हैं किसी भी लेवल के ऊपर, इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी? देखिए बहुत सारी चीजों को आप एक साथ नहीं कह सकते जो हो रहा है। हाँ। पीटीआई में जब भी इलेक्शन हुए, चाहे जस्टिस वजी हो चाहे कुछ हो, बड़े मुतनाज़ा रहे। हाँ। अभी भी पीपल्स पार्टी या कोई और पार्टी इलेक्शन कमीशन नहीं गई है, इनकी अपनी पार्टी से लोग गए और इनके एक मिनट में बात कर लूं। तो इनके अपने लोगों के दलील वहां पे क्यों नहीं उन्होंने दी, जो बाहर आके कहते हैं दलील नहीं मानी गई, तो इसमें हमारा किरदार नहीं है। हाँ। तो दूसरी बात यह है कि ना, मतलब बहुत तफसील से उस पर बात हुई है कि ना कोई वोटर आया, ना कोई तरीक़ाकार था, ना पहले से बताया गया। मतलब ये इतनी सारी बातें हुई है कि इनके वकील दिफा नहीं कर सके। तो ये तो एक अलग बात है। जो कागजात छीने गए, देखिए मेरी पार्टी के अंदर जो बहुत सारी सीटें हैं उसमें 40 कैंडिडेट हैं एक ही जगह से, स्पेशली कराची की मैं बात कर रही हूँ। हाँ। और कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे 10 से ऊपर ना हो, और जिसने भी छीने वो बड़ी एक गैर सियासी हरकत थी। लेकिन इस पे मैं एक बात कहना चाहूंगी, खोसा साहब के बेटे बैठे हुए, बार का एक डेकोरम होता है, उसको बुक कराया जाता है, आपको कराना है आप कराइए, अपनी बात कीजिए। किसी और पार्टी ने कराया है तो 20-25 लोग वहां पे जाके उछल के अपनी पार्टी का नारा लगाएं। ये आपके यहाँ से सिलसिला निकला है, उसको बहुत ही अच्छी तरह चेयरमैन ने टैकल किया। तो ये आपके यहाँ नहीं लोगों से काबू हो रहा। लेकिन चले बिलावल साहब ने उसको इतना ग्रेसफुली हैंडल किया कि मेरा ख्याल है कि हाँ, उसको बड़ा ग्रेसफुली हैंडल करना था। हम लोगों को सियासत सिखाते हैं, फिर वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। चले मुझे ब्रेक लेनी है, उससे पहले अगर खोसा साहब एक जुमला कह दे। वो कह रहे हैं हम सियासत सिखाते हैं, लोग दूसरी तरफ चले जाते हैं। वो कह रहे हैं दिफा आप लोग नहीं कर सके तो फिर मुजम्मत किसकी करें या ब्लेम किस पर लगाएं? मैं शैला साहिबा की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं जी, और मैं बहुत मजम्मत करता हूं वो जो उस वक्त वहां नारे लगे बिलावल साहब के सामने नहीं लगने चाहिए थे। हमें सियासत जो है तमीज के दायरे में करनी चाहिए और सियासी नॉर्म्स की तरह करनी चाहिए। नहीं तो जिस तरह हमने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का आधा एहसान उतार दिया और पाकिस्तान आधा कर दिया हुआ है, ये बाकी भी टूट फूट का शिकार हो जाएगा। इसलिए ये बातें जो हैं वो हमें बिल्कुल सूट नहीं करती कि हम ये कहें कि बड़े अच्छे तरीके से इलेक्शन कमीशन ने हमें सुना और हमारे ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को खत्म कर दिया और जो है सिंबल हमारा उड़ा दिया।
ये कोई अच्छा काम किया, ये कोई अच्छी बात नहीं सर, वक्त खत्म हो गया। आई हैव टू इंटरप्ट यू, आई एम रियली सॉरी। और मैं अपना वकालतनामा ऑफर करता हूँ हाफिज साहब को। अनकरीब मुझे लगता है इनको भी जरूरत पड़ेगी, हमारी सबको जरूरत पड़ेगी। बहुत शुक्रिया आपका शेला रजा साहिबा, आपके वक्त के लिए। शहबाज खोसा साहब, थैंक यू सो मच। सेनेटर असद अशरफ मौजूद थे, उनके शुक्रगुजार हैं, प्रोग्राम में उन्होंने वक्त दिया। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे इस वक्त जो PMLN के किस किस के साथ इत्तेहाद बन रहे हैं, उसके अंदर MQM का भी एक नाम है। क्या मामला हैं इस वक्त MQM और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, उन पर तफसील से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जैसे हमने कहा था कि कुछ बात करेंगे MQM नून लीग से जुड़े मामला, कुछ कराची और सिंध की सियासत पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है सीनियर सियासतदान है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से मुस्तफा कवाल साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सर सबसे पहले तो जो मैंने कहा कि नून लीग और MQM से जुड़े कुछ मामला पर बात करना चाह रहे हैं। खबरें सर बड़ी गर्म और पीपल्स पार्टी की तरफ से भी बड़ा रिएक्शन रहा जब तक ये बात होती रही कि MQM और नून लीग का कोई इत्तेहाद है और इंतखाबी इत्तेहाद हुआ है। सर थोड़ा सा अगर आज हमारे व्यूअर्स के लिए उसकी नौयत समझा दीजिए, क्योंकि अभी जो ताज़ा तरीन खबर है उसके मुताबिक तो आप खुद जो है वो शहबाज शरीफ साहब के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ रहे हैं NA 242 से। देखिए हमारी जो एक ओवरऑल कॉन्सेप्चुअल हमारी एक गुफ्तगू है वो ये कि जहाँ जिस पार्टी का सुर रसूख होगा वहां पर दूसरी जो पार्टीज है वो उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे। अब यकीनन कराची में हमारी एक बेस है और ये जो NA 242 है ये केमाड़ी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर 2 नेशनल असेंबली की सीट है। यहाँ ये वाली सीट MQM ट्रेडिशनली जीती रही है और अभी जो पिछला बाई इलेक्शन भी हुआ था वहाँ पर PSP और MQM के वोट मिलाकर जो है वो जीतने वाली पार्टी से ज्यादा है। तो हमारी यही अंडरस्टैंडिंग है कि हम किसी को इलेक्शन लड़ने से मना नहीं करेंगे या हम कोई खुदा खासा नाराजगी हमारी नहीं होगी। एक हमारी एक ब्रॉड सी अंडरस्टैंडिंग तो यही है। तो जहाँ पूरे अंदरूनी सन में हमने ये तय कर रखा है कि भाई जो भी हमारे मुश्तरका कैंडिडेट होंगे, जहाँ पर हमारे 5,000, 7,000, 10,000 कहीं पर हमारे 25-25, 30,000 वोट हैं, सखर नवाब शाह अमीर बुखास में हम जो है वो अपनी PS जीतते रहे, तो वहाँ पर जो NA का कैंडिडेट होगा वहाँ पर हम जो है वो उनको देंगे वोट, PMLN के कैंडिडेट को देंगे या GDA को देंगे या JUI को देंगे। इस तरह से हमारी अंडरस्टैंडिंग है। तो कोई खुदा न खास्ता कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग तो यही है। अब मुझे नहीं पता कि एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, बट ये NA 242 तो हमारे लिए बहुत क्रूशियल है। ये केमाड़ी ताउन जो कि कार्व आउट किया था पीपल्स पार्टी ने एथनिक बुनियादों पर, हमारा यहाँ पर इलेक्शन लड़ना बहुत जरूरी है। अच्छा सर, यही वाला हल्का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2018 में भी शहबाज शरीफ साहब यहाँ से लड़े थे और उस वक्त जो सूरत हाल थी उसके बावजूद भी दूसरे नंबर पर वहां से आए थे। लेकिन सर MQM आप कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड है, MQM तब भी चौथे नंबर पर थी। उसके बाद इसी नशिस्त पर जब ज़मीनी इलेक्शन हुआ तो पाक से ज़मीन पार्टी में उस वक्त आप थे सर, वो चौथे नंबर पर और MQM छठे पर थी। अब आप ये कह रहे हैं कि दोनों वोट्स को अगर कंबाइन करें तो फिर आप लोग विनिंग पोजीशन में आ जाते हैं। सर नॉर्मली वोटर तभी किसी और डाइसेंटिंग जो यूनिट होती है पार्टी की उसको वोट डालता है जब पार्टी से इत्तेफाक नहीं कर रहा होता। तो आपको नहीं लगता कि वो एंटी MQM वोटर था जिसने उस वक्त आपको PSP के प्लेटफॉर्म पे वोट दिया था, आप उस वोट को अभी भी काउंट कर रहे हैं कि वो वोट आपको दोबारा MQM के प्लेटफॉर्म से पड़ जाएगा? जी ऐसा है कि यहाँ पर जो जीतने वाली पार्टी है उसके 14,000 वोट है, ठीक है। वो कोई 70,000 वोटों से नहीं जीते वो। हाँ। और कैसे जीते हैं वो, उनके पास उनकी पूरी सूबाई हुकूमत है, उनकी मशीनरी थी, उनके पैसे थे। हम तो बिल्कुल जो है वो बेयारो मददगार लोग थे, तो 9,500 वोट लिए और उस वक्त की MQM के पास 6,500 वोट थे। डेफिनेटली उस वक्त की MQM जो है वो उनके पास बहुत सारे चैलेंजेस थे। हम अलग थे, हम उनकी मुखालफत करते थे, हम उनके सामने खड़े थे और कारकुनान जो है वो स्प्लिट हुए हुए थे, वोटर स्प्लिट हुए हुए थे। तो वो 6,500 वोट उनको पड़े, हमें 9,500 वोट पड़े। उस वक्त फिर जो है वो हमने बहुत ज्यादा नॉन उर्दू स्पीकिंग एरिया से भी हमें काम किया, उसके भी वोट पड़े। तो ये दोनों चीजों को अगर आप क्लब करेंगे ही करते हैं तो हम, और ये भी इससे पहले भी 2018 से पहले MQM ये सीट हमेशा जीतती रही है। हमारे पास यहाँ से MNA MPs रहे, टाउन पर हमारे पास रहे, तो हम बहुत कंफर्टेबल है यहाँ पे इस जगह पे। और मैं समझता हूँ कि अगर हमारे अलावा कोई और खड़ा होगा तो फिर पीपल्स पार्टी को फायदा होगा।
फायदा वैसे कोई ऐसा लग रहा है कि कोई हतमी जो सीट एडजस्टमेंट है वो तो फिर आपकी नहीं हुई है नून लीग के साथ। आपने कहा कि देखेंगे, डिपेंड करेगा, कैलकुलेशंस करेंगे उसकी बुनियाद पर। मैं सिर्फ अंडरस्टैंड ये करना चाहती हूँ कि जब बिल्कुल नंबर्स के अंदर कोई बड़ा सीरियस फायदा भी नहीं हो रहा होता, फिर सियासी जमातें ऐसे इत्तेहादों को क्यों कंसिडर करती हैं? वो भी तब जब माजी के अंदर आप लोगों की इतनी कदूरतें, इतनी आपस में एक दूसरे के साथ हम देखते हैं कि वो एक दूरी रही होती है। नून लीग तो आप लोगों के MQM के बारे में बिलखुसूस दहशतगर्द जमात तक कहती रही, लेकिन आज आप इत्तेहाद करें और इत्तेहाद भी कोई पूरा इत्तेहाद नहीं है। देखिए, इत्तेहाद हम ये तो मीडिया कहता है कि हमारा इत्तेहाद हो गया, हमने तो कोई अभी तक इत्तेहाद नहीं दिखाया। अगर मिलना, अगर हमने तो कोई अभी दिखाया नहीं है कि हमारे भाई एग्रीमेंट साइन हो गया है कुछ, मीडिया कहता है हमारा इत्तेहाद हो गया। देखिए, मिलना किसी से इत्तेहाद नहीं होता और मिलना चाहिए। बात हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है PMLN से, हमारी और पार्टी से भी, लेकिन PMLN से हमारी बहुत, हमें देखिए हम उनका बबांगे दौर ऐलान करते हैं इस वाली बात का, कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने ये जो 16 महीने की हुकूमत रही है उसमें इन्होंने, उनके वफाकी वजीर एहसान इकबाल साहब ने सेंसस के मामले में जो है वो हमसे जस्टिफाई करने की कोशिश की है। अगर पूरी जस्टिफिकेशन नहीं हुई तो कम से कम हमें इतना जरूर हुआ कि डेट बढ़ने के बाद 73 लाख लोग बाजियाब कराए गए, वरना ये पीपल्स पार्टी तो 1 करोड़ 30 लाख पे यहाँ की आबादी खत्म कर रही थी। क्योंकि एक हमारी अंडरस्टैंडिंग है तो हमने यही डेवलप किया कि भाई हमें देखिए, हमें तो हम तो लाहौर में सीट नहीं मांग रहे ना, या हम कहीं और तो सीट नहीं मांग रहे। सिंध में जो कि हमारी टेरिटरी है, जहाँ पर हम अर्बन सेंटर्स में हम पार्टी रहे, हम तो यहाँ पर अपनी जगह पे ही इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्योंकि हम कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं PMLN को और दूसरी जमातों को कि जहाँ पर हम हारते रहे हैं, हारते अंदरूनी सिंध हर जगह, हर पॉकेट पे हमारा, हर MNA MP की सीट पे हमारे वोट है, हम चाहते हैं कि वो हमारे वोट जाया ना हो। चले फिर तो सादा अल्फाज में ये कहते हैं कि आप लोगों की अच्छी सलाम दुआ है, लेकिन इत्तेहाद नहीं हुआ, कोई इंतखाबी इलेक्टोरल अलायंस नहीं है। नहीं, इत्तेहाद तो अनाउंस होता है ना कि भाई ये तय हो गया, ये कोई तय नहीं हुई है। और अभी भी हमारी अंडरस्टैंडिंग ही है और अच्छी अंडरस्टैंडिंग है अभी। और मैंने आपको बता दी कि अंडरस्टैंडिंग है कि जहाँ पर जो लीडिंग पार्टी होगी, जिसका रसूख है, वहाँ पर दूसरी पार्टीज जो है उससे कॉम्पीट नहीं करेंगी, करेंगे। हम इसी वाली बात को अभी तक हतमी बात समझते हैं। सर सईद गनी साहब, वो एक तो दो बातें, एक वो ये कहते हैं पीपल्स पार्टी से कि पाकिस्तान जमीन पार्टी ने टेक ओवर कर लिया है MQM का, और दूसरा वो ये कहते हैं कि MQM की जो इस वक्त मौजूदा क़यादत है, आप लोगों को धमका और डरा रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि MQM छोड़ के जाना चाहते हैं, आप उनको भी धमका रहे हैं कि अगर पार्टी छोड़ी तो फिर आपको देख लेंगे। देखिए, अगर हमारी इतनी बुरी पोजीशन है तो सईद गनी साहब को परेशान नहीं होना चाहिए, वो खुश होना चाहिए। लेकिन वो खुश होने के बजाय परेशान है। उनको अभी इलेक्शन कैंपेन है, उनको हमारी फिक्र क्यों लग गई है? अपनी फिक्र करें। आप अगर इतने बुरे हैं और हमारी इतनी बुरे हालात हैं तो उनको ओपोनेंट बहुत खुश होना चाहिए। खुश होने के बजाय वो हमारी परेशानी अपने सर लिए बैठे में, नहीं भाई हम इतने बुरे हैं या हमारे इतने बुरे हालात हो गए तो आप परेशान ना हो, हम जो है वो ठीक कर लेंगे। और ऐसे बुरे हालात हमारे हैं नहीं, बुरे हालात डेफिनेटली पीपल्स पार्टी के हैं, उनको पहली दफा फेस करना पड़ रहा है। तो सीधी बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पूरे पाकिस्तान में वजीर आजम बनने की कैंपेन चला रहे हैं। क्या वो लाहौर में खड़े होकर कह सकते हैं कि भाई लाहौर वालों हमें वोट दो, हम लाहौर को कराची जैसा कर देंगे? कराची लोग जो है वो जलसा छोड़कर भाग जाएंगे, कहेंगे भाई कराची में गटर में गिरकर। सर आप कराची की बात करें, बिलावल ने तो कहा कि मैं अकेले थर की अपनी कारकर्दगी पे अपना इलेक्शन जीत सकता हूँ, कारकर्दगी पे मुझसे बात ना करें। तो जो है वो ख्वाब देखने में तो कोई पैसे फीस तो आती नहीं है, बिल तो आता नहीं है उसका, और बातें करने का भी कोई जो है वो कोई बिल नहीं आता। तो अगर पाकिस्तान के लोग इतने ही अल्लाह माफ करे कि गैर गुजरे हो गए हैं तो मैं समझता हूँ कि फिर हक है ऐसी बातें। अच्छा, आपने क्योंकि अभी अपनी गुफ्तगू में ना पीपल्स पार्टी की स्टैंडिंग की भी बात की है, तो एक ओपिनियन ये भी आता रहा कि बल्दियाती इलेक्शन का जो बाइकआउट किया आप लोगों ने, कोई ग्राउंड सिचुएशन असेस कर ली थी, आपको अंदाजा था कि यहाँ पे सुक्की का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए क्या वो कहते हैं जी पीपल्स पार्टी जीत गई? उसके बाद पता चल जाएगा ना अभी इलेक्शन में परेशान क्यों हो रहे हैं फिर लोग, पता चल जाएगा अभी इलेक्शन में। अगर हमारी ऐसी पोजीशन थी, आज तक भाई 6% वोट पड़ा है बल्दियाती इलेक्शन में। हम 2015 में जो लास्ट इलेक्शन हुए थे बल्दियाती, उसमें MQM की 70,000 वोट थे। अभी क्या आप इलेक्शन कमीशन का रिजल्ट निकाले कि तीनों पार्टियों के वोट मिलाकर 11 लाख वोट नहीं है, 4 लाख लिए पीपल्स पार्टी ने, 4 लाख लिए इसने जमात इस्लामी ने, और इसी तरह से 3.5 लाख जो है वो PTI के वोट है। तो ये तो तीनों जमातें मिलकर भी MQM के वोट के करीब नहीं पहुंच सकी। लेकिन अगर किसी को कोई
गलतफहमी तो गलतफहमी 8 फरवरी को दूर हो जाएगी। सर ये एक कमेंट जरूर लेना चाह रही हूँ आपसे, ये जो हल्का बंदियों वाला मामला है, एतराजात जो आए उसके अंदर एमक्यूएम का एतराज भी शामिल था, उसको फिलहाल के लिए रद्द कर दिया गया और इलेक्शन कमीशन की तरफ से अब ये कहा गया है कि इलेक्शंस के बाद, नताइज आने के बाद देखेंगे। सर बाद में अगर हल्का बंदियों के एतराजात को रिविजिट किया जाएगा तो फिर तो इंतखाब हुए होंगे सर, अगर वो उनमें से कोई भी एतराज मान लिया जाता है तो फिर वो तो इलेक्शन गैर मौसर हो जाएगा। तो ये क्या सूरत हाल की, तो फिर इलेक्शन के बाद भी क्योस नहीं होगा सर? ये सवाल तो आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर से होना चाहिए। अजीब ही बात है, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, आप सही बात कर रही हैं, लेकिन ये सवाल तो मुझसे नहीं, ये तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसका जवाब दें। क्या किस दुनिया की बात कर रहे हैं? देखिए, तो हमें लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो पीपल्स पार्टी से चाहिए, और पीपल्स पार्टी के जो है वो पोलिंग वो बने हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध के, उनके थे चंद हफ्ते पहले तक वफाक में नुमाइंदे बैठे हुए हैं दुरानी साहब, और वो अपनी हल्की मर्जी से हल्का बंदियां कर रहे हैं, हमारे एतराजात को जायज रद्द कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी के नाजायज एतराजात को मनोवन मान रहे हैं। इन्होंने बैठकर अपनी मर्जी से हल्का बंदियां करने की सारी जो है वो करवाई है पीपल्स पार्टी ने, और उनके लोगों ने बैठकर उनको मनोवन करके दिए। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम अपने एतराजात को तो अपनी जगह रखते हैं, लेकिन इन हल्का बंदियों के बावजूद भी इंशाअल्लाह ताला ये हमसे जीत नहीं सकते। चलें, बहुत शुक्रिया आपका मुस्तफा कमाल साहब, आपके वक्त के लिए। सर हमने कोशिश की कि मुस्तफा कमाल साहब से जो इस वक्त कुछ डायनामिक्स हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ, उनका क्या इस वक्त पार्टी रिलेशनशिप है, उसके हवाले से भी, जो इलेक्शंस की तैयारियां उसको लेकर भी बात करने की कोशिश की प्रोग्राम न्यूज टॉक से। आज के लिए बस यही कुछ। यशमीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।